हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोचन कंप्यूटर पे। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट्स आ रहा था मेरे प्यारे साथियों कि ट्रिपल सी का अगर हम अभी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका एग्जाम कब होगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट्स है जिसमें आप सभी को आज की क्लास में डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और ट्रिपल सी का जो फॉर्म का न्यू प्रोसेस है, आप खुद से ही ट्रिपल सी का फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं आपको इस क्लास में बताई जाएगी। तो आपको संपूर्ण जानकारी इसमें दिया जाएगा कि आप किस मंथ में अगर आप एग्जाम फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका किस मंथ में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपको सारी जानकारियां इस क्लास में मिलने वाली है। तो आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज जो भी बच्चे अगर क्लास में आए गए हैं तो आप सभी बच्चे क्लास को शेयर भी कर दें, ताकि जो बच्चों को डाउट्स है वो डाउट्स उन बच्चों का भी एक क्लास से क्लियर हो सके कि अगर आप किस मंथ में एग्जाम को फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका किस मंथ में एग्जाम होगा। तो चलिए समझते हैं कि आपका किस मंथ से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए आप सभी कि जनवरी में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जनवरी में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, चाहे आपका 1 तारीख से लेके आप 31 के बीच में अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो आपका जो एग्जाम होगा वो मार्च मंथ में होगा। किस मंथ में होगा मेरे प्यारे साथियों? मार्च मंथ में आपका एग्जाम होगा। मार्च मंथ में कब होगा ये डिसाइड तो नहीं किया जा सकता है मार्च मंथ में, लेकिन आपका एग्जाम होगा। ये आपको एनआईएलटी आपको पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि हम इस तारीख से आपका एग्जाम लेने वाले हैं। ठीक है, बात रहा है कि जो बच्चे फरवरी में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 से 28 के बीच में या 29 के बीच में अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो एग्जाम होगा आपका अप्रैल मंथ, किसमें होगा? अप्रैल मंथ में। तो ये चीज को मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखिएगा कि आप किस मंथ में अगर फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो एक मंथ छोड़ के आपका अगले मंथ में आपका एग्जाम होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम इस समय मंथ चल रहा है वो नवंबर चल रहा है। ठीक है, नवंबर चल रहा है और नवंबर के बीच में अगर आप 1 से लेकर 30 के बीच में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं ट्रिपल सी का, तो आपका जो एग्जाम होगा वो जनवरी में एग्जाम होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जनवरी मंथ में आप सभी का एग्जाम होगा। जनवरी मंथ में किस दिन से एग्जाम स्टार्ट होगा ये एनआईएलटी की तरफ से डिसाइड किया जाता है, जो कि आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, अगर आप दिसंबर में फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो आपका जनवरी छोड़ के आपके फरवरी में एग्जाम होते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कब एग्जाम को फॉर्म को फिल कीजिएगा तो अब आपका कब एग्जाम होगा। ठीक है, आइए आप जानते हैं कि आप पोर्टल पे पहुंचते हैं। आप पोर्टल पे भी वहां पे आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपका वहां पे इंस्ट्रक्शंस में दिया होता है कि आप फॉर्म कब अप्लाई कीजिएगा तो कब आपका एग्जाम होगा। तो वहां थोड़ा आपको सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधे पोर्टल पे, जो कि आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल पे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा गूगल। गूगल पे आपको सर्च करना है NILT। ठीक है, एन जो कि आप देख सकते हैं NILT आपको सर्च करना है और उसके बाद NILT ट्रिपल सी आया, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यही टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा, देखिए आपको ये आ गया स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंड इनरोलमेंट, जो कि आप देख सकते हैं यही वाला जो आपका वेबसाइट है, इस पे आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब इस पे जब हम सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इनरोलमेंट का जो वेबसाइट है, जो NILT का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका नवंबर का जो बच्चों जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका तो नोटिफिकेशन आ रखा है कि 19 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आज की हम ये बात कर रहे हैं कि ट्रिपल सी का आप कब फॉर्म भरेंगे तो कब एग्जाम होगा। तो आइए हम डिटेल्स में जानते हैं। पहले आपको यहाँ क्या करना है? कट कर देना। इसको जब कट कीजिएगा तो नीचे की तरफ आइएगा राइट साइड में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। इस पे आपको क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? अप्लाई ऑनलाइन पे। ठीक है, जो कि आप ये देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक करना है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक नया इंटरफेस आएगा, जो कि आपको ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं IT लिटरेचर प्रोग्राम है, जो कि इसमें 4th नंबर जो कि ECC है और 2nd नंबर आपका कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट है। इस पे आपको क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? आपको इस वाले पे आपको क्लिक करना है, ट्रिपल सी वाले पे। ठीक है, अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें नया
इंटरफेस मिलेगा, जो कि इस पे यहाँ पे दे रखा है इंस्ट्रक्शंस कि आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन मंथ है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। एग्जामिनेशन मंथ दिया गया है, टेंटेटिव डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन और डेट ऑफ एग्जाम समझते रहिएगा। यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन मंथ है वो जनवरी है। जनवरी से आपका जो साल होता है वो स्टार्ट होता है। तो जनवरी से यहाँ पे क्या करा है, एनएलटी ने बताया है कि अगर आपका जनवरी में एग्जामिनेशन मंथ अगर जनवरी में है तो आपका जो फॉर्म होगा 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं 1 नवंबर से आपका जो एग्जाम होगा, 1 नवंबर से लेके आपको 30 नवंबर तक आपको फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो कि आपका एग्जाम होगा वो जनवरी में होगा, ठीक है। जो कि एग्जामिनेशन मंथ आप देख सकते हैं ये जनवरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी लिखा गया है इन द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आप 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो जनवरी में होगा। ऐसे ही आप नीचे की तरफ बढ़िएगा तो 1 फरवरी में एग्जाम अगर आपको कराना है तो उसके लिए आपको 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो फरवरी में होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें कि जनवरी में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में तो आपका मार्च में फॉर्म जो एग्जाम होता है, ठीक है। ऐसे ही आप फरवरी में आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी या 29 फरवरी तक तो आपका अप्रैल में एग्जाम होगा। तो ये चीजें आपको इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पढ़ लेना है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप कब फॉर्म फिल कीजिएगा तो कब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। आई होप अब ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें ये जो है आपका सिलेबस है, सिलेबस आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन जब आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्या टाइमिंग है, क्या फीस है, सारी जानकारी आपको इस इंस्ट्रक्शन में दी गई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें फॉर्म को अप्लाई करना है। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हेयर बाई आया है, घोषणा पत्र है, जो कि यहाँ पे टिक मारना है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ करना है आई एग्री एंड प्रोसेस। यहाँ पे आई एग्री एंड प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर पहले से अगर आपने इनरोलमेंट किया है, अगर आप एनआईएलटी का पहले से कोई कोर्स कर रखा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हाँ यस कर देना है, ठीक है। जैसे ही यस कीजिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे डायरेक्टली इनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा और यहाँ पे फिल कीजिएगा तो आपका डाटा आ जाएगा। लेकिन आपने अगर नहीं किया है, फ्रेशर हैं आप, फर्स्ट टाइम एनएलटी के कोर्स कर रहे हैं तो आप नो कीजिएगा तो आपका पूरा फॉर्म खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा मिस्टर हैं या मिसेज हैं या अदर हैं, आप यहाँ डालकर अपना नाम यहाँ पे डाल देना है। जैसे मान लीजिए कुछ भी आप अपना नेम मोहन है तो मोहन आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। पेरेंट्स में आपको जो भी पेरेंट्स के जो नेम होते हैं आपको यहाँ पे फिल कर लेना होता है। उसके बाद नीचे जो है आपका मदर नेम है या माता का नाम है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मदर नेम फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर है, जो जेंडर फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल आपको फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपका फिल होगा यहाँ कैलेंडर से, कैलेंडर में यहाँ से कर लीजिएगा कि आपके कौन से ईयर में है। तो ईयर पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा कौन से ईयर में है, आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं। 2010 है तो 2010 कर लीजिए, मंथ आ जाएगा, मंथ हो जाएगा, आपका डेट हो जाएगा, यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों आपको बिल्कुल डिटेल्स में बता रहे हैं ताकि आपको फॉर्म भरने में ताकि समस्या ना आ किसी भी तरीके का। कैटेगरी है, कैटेगरी यहाँ को आपको फिल कर सकते हैं। कैटेगरी अगर जनरल है तो जनरल फिल कर लीजिए, या अदर आपको ऑप्शन है तो आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं ऑक्यूपेशन क्या है, आप व्यवसाय क्या करते हैं। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या अदर में आप कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग में आप यस करेंगे, तो यस जैसे ही करेंगे यहाँ पे कुछ मांगा जाएगा परसेंटेज ऑफ क्या है, आपकी दिव्यांगता जो है वो कितना परसेंट है आप यहाँ पे दर्ज करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नहीं है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप नो कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही है ईडब्ल्यूएस, अगर आपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपने बनवा रखा है तो आप यस कीजिएगा, वहाँ पे आपको वो नंबर डालने होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको फोन नंबर एसटीडी कोड डालना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है, ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, एड्रेस जो होगा आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप क्या हैं, ग्रेजुएट हैं या आप
10th पास हैं, 12th पास हैं या 10th प्लस ITI हैं, आप जो भी हैं यहाँ पे फिल कीजिएगा। अदर है तो अदर फिल करके आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बता देना है, कौन से ईयर में आपने पास किया। यहाँ पे किसके अन्य रूप में आवेदन किया गया है, तो आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही कीजिएगा। अगर आप इंस्टीट्यूट संस्था से कर रहे हैं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन का बताना पड़ेगा। लेकिन हम डायरेक्ट फिल कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट पे ही क्लिक करेंगे, हम किसी इंस्टीट्यूशन के सहारे नहीं कर रहे हैं, हम सेल्फ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप शेड्यूल भर लीजिएगा, जो भी आपका एवरी मंथ एग्जाम शेड्यूल होता है। उसके बाद आपका जनवरी में एग्जाम होगा, यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए परीक्षा के लिए आवेदन किया गया। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है स्टेट फिल कर लीजिएगा, यहाँ पे लोकेशन फिल कीजिएगा। यहाँ पे 2 केंद्र होते हैं, दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आज जो आपकी फीस कटेगी वो 590 कटेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 590 आपकी कटने वाली है फीस। ठीक है, 590 आपकी फीस कटेगी इस पर। ठीक है, और आइए नेक्स्ट की तरफ, आधार कार्ड नंबर आप फिल कीजिएगा। आधार कार्ड नंबर जो भी आपका होगा यहाँ फिल कर सकते हैं। दूसरा है आपका अपार आईडी। मेरे प्यारे साथियों, जो भी बच्चे अपार आईडी अगर नहीं बना पाए, ये नया एक ऑप्शन आया है इस बार, जो कि आपको मैंडेटरी हो गया है, इसको अपार आईडी को डालना। अगर अपार आईडी डालेंगे तभी आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो पाएगा। तो आप अपार आईडी आप जरूर बनाएं। अपार आईडी आप डायरेक्टली जाके मेरी पहचान से जाके आप बना सकते हैं। अगर आपका नहीं बना है तो आपको हम बता देंगे किस तरीके से। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको अपार आईडी बनाने नहीं आ रहा है तो आप हमें एक कमेंट डालेंगे कि सर वीडियो बनाइए अपार आईडी कैसे बनेगा, तो उस पर हम आपको वीडियो बना के हमारे चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, आगे है आपका यहाँ पे अपलोड फोटो। यहाँ पे आप फोटो को अपलोड करेंगे, जो कि 5 KB से लेके और 50 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए फोटो। ठीक है, अगला है अपलोड अ सिग्नेचर। सिग्नेचर आप एक सादे कागज पे आप ले लीजिएगा और साइन कर लीजिएगा फोटो लेके। आपका जो साइज होना चाहिए सिग्नेचर का वो 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है आपका ये अपलोड लेफ्ट थीम इम्प्रेशन। जो लेफ्ट थीम होता है उसका आपको इम्प्रेशन सादे कागज पे A4 साइज पेपर करना है, फोटो लेना है। उसका भी 5 KB से 20 KB के बीच में आपका इमेज रखना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली डेस्कटॉप पे ले जाएगा और यहाँ पे जो भी आपने जहाँ फाइल रखे होंगे वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये यहाँ पे आपको सारी चीजें एक एक ऑप्शन से आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप कैप्चर को फिल कीजिएगा और यहाँ डिक्लेरेशन बढ़िए, आपका सबमिट हो जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेप में आप जो पेमेंट है वो अपना पेमेंट कर दीजिए, आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाता है। तो आई होप हमने कोशिश किया है कि आपको सारी जानकारियां इस क्लास में प्रोवाइड कर दें, जो भी बच्चों का डाउट्स है। तो आखिर हमने कोशिश किया है कि आपको पूरा डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का अगर डाउट्स आपको रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको जरूर सहायता करेंगे। जो भी बच्चे हमारे ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं नवंबर एग्जाम की, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सभी प्रैक्टिस कीजिए। हमारे चैनल पे जाइए, ट्रिपल के बहुत सारे क्लासेज हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी क्लासेज को देखना बिल्कुल ना भूलें और रेगुलर क्लासेज जो होती है हमारी रात के 8 बजे होती है और आप सभी को हम रिसर्च बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में 101% आपको हेल्प मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको 100 सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।